और एक नारा है भूपेश है तो भरोसा बोलते। आज वो वादा खिलाफी कर रही है और जो घोषणा पत्र में हमको नियमितकरण की बात कही थी, हम घोषणा पत्र के हिसाब से नहीं लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ 2003, 2005, 2007 वैसे रेगुलर हर 2-2 साल में रेगुलर होता आया है। इसलिए हम अपनी जायज मांगों को लेकर हमें आज 4 साल और 6 साल अग्रसर हो गए हैं, फिर भी हमको नियमित। हम लोग आपके माध्यम से बता देता हूँ, अगर आज भी हमारे बातों को पहल नहीं करते हैं तो हम लोग आमरण अनशन के लिए तैयार हैं और हम लोग मिट्टी तेल पेट्रोल डाल करके हम लोग मृत्यु के लिए भी तैयार हैं। और हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को जल्द से जल्द पहल करें और हम लोगों को और हमारे 2500 संविदा कर्मचारी। अभी मैं धरना स्थल पर मौजूद हूँ और यहाँ देख सकते हैं कि संविदा कर्मचारियों ने आज आंख पे काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन लोग आंख पे काली पट्टी क्यों बांधे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को। और आप ये देख सकते हैं सारे लोग, इनसे हम एक एक करके बातें करेंगे कि क्या आज आप क्या वो प्रतीक कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आंख पे पट्टी क्यों बांधे हैं आप। ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है तो आज हम ये एक काला पट्टी अपने आंखों में बांधे हैं। इसका ये गांधीवादी विचारधारा से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अब अंधी भी हो चुकी है, इस प्रकार से हम काली पट्टी बांध के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हमें देखना भी और हमारे सूद लेना भी जरूरी नहीं समझ रही है। और एक नारा है भूपेश है तो भरोसा बोलते। आज वो वादा खिलाफी कर रही है और जो घोषणा पत्र में हमको नियमितकरण की बात कही थी, हम घोषणा पत्र के हिसाब से नहीं लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ 2003, 2005, 2007 वैसे रेगुलर हर 2-2 साल में रेगुलर होता आया है। इसलिए हम अपनी जायज मांगों को लेकर हमें आज 4 साल और 6 साल अग्रसर हो गए हैं, फिर भी हमको नियमितीकरण नहीं किया गया है। और दूसरा मांग हमारा ये है कि जितने भी 25 जो संविदा भाई हैं उनका दिवंगत हो गए हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति दे और उचित मुआवजा सरकार दे। तो आप कई बार छत्तीसगढ़ में ये आम हो गया है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और दूसरी है कि भूपेश है तो भरोसा है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या भूपेश है तो भरोसा है, उस पर कितना आप भरोसा करते हैं। कोई भरोसा नहीं है। हम लोग 40 दिन हो गए हड़ताल में हैं। हम लोग को सूद लेने आए हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, मिलते नहीं हैं। पिछले बार हम लोग ने जब रैली निकाला था तो कलेक्टर के द्वारा अपने को आश्वासन दिया था कि 3-4 दिन में मिला देंगे। उसका क्या हुआ, हमको कोई जवाब नहीं मिला है। इसके बाद भी नहीं मिलेंगे तो हमारा आंदोलन करेंगे और रैली निकालेंगे जब तक कि मुख्य काली पट्टी बांधे। इससे क्या संदेश? काली पट्टी बांधने से ये संदेश है कि हमारा सरकार जो है, प्रबंधन जो है अपने आंखों अंधा हो चुका है। हम कोई मिलने का भी सूद नहीं ले रहा है तो हम इसके विरोध में हम लोग काली पट्टी बांधे हैं ताकि वो जागे। तो और लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा। इन लोगों का लगभग आज 38 से 40 दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन का। आप ये बताइए कि आज का संकेत आपने बहुत प्रयास लगा लिया, आपने हर हटकंबे अपना लिए कि सरकार किसी तरह से सुनेंगे। आज आखिरी काली पट्टी आप बांधे हैं, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, हम लोग को जो आंदोलन है आज 40 दिन हो गया और कार्य बहिष्कार का 2 महीने लगभग हो रहे हैं। क्या शासन प्रशासन जानबूझ करके हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रही है? अगर वो जानबूझ के नज़रअंदाज कर रही है तो इसका मतलब यह है कि अंधा हो चुके हैं। और गांधी जी के जो 3 बंदर होते हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, ये सारे चीज़ होते हैं। हम आज काली पट्टी के माध्यम से हम उनको ये संकेत कर रहे हैं कि आप हम लोगों को देख करके भी अंधे बन चुके हैं। और हम लोग जो आज तपती धूप में भी अपनी जायज मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप ना हमें सुध लेते हैं और ना ही हमारे बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। दूसरा चीज़ ये शासन, मैं माननीय भूपेश बघेल सरकार जी से मैं बोलना चाहता हूँ, क्या अन्य विभाग के संविदा कर्मचारी हमारे जैसे रिस्क जोखिम में जा कर के काम करते हैं? क्या उनमें भी मृत्यु होती है? मृत्यु सिर्फ संविदा कर्मचारियों की होती है जो हम बिजली विभाग में काम करते हैं। हम अपने जान को जोखिम में ले जा करके काम करते हैं और मृत्यु होने के बाद हमें उल्टा दोष दिया जाता है। अभी जो आपके साथी का एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुआ था, उसका क्या हुआ? मुआवजा मिल पाया अभी तक? देखिए, ये शासन प्रशासन जो कंपनी प्रबंधन है, इसकी दोहरी चाल चल रही है, इसकी कुनीति है। ना इनका मुआवजा का ठिकाना रहता है, मुआवजा तो छोड़िए, ये जो लिखते हैं ना उसका ही ठिकाना नहीं रहता है। आपको एक बात बता दे रहा हूँ,
जब लिखित एग्जाम होने वाला था ये खुद अपना अथेंटिकेट सिग्नेचर करते हैं। जब हमारे चेयरमैन जी को अपना सिग्नेचर ही नहीं पता चलता है तो मुआवजे पर कितना भरोसा करेंगे आप? क्या सिग्नेचर नहीं पता चलता? देखिए वो लिखित में क्या देते हैं और बाद में बोलते हैं हमने ऐसा नहीं किया। जब मिनट्स जारी होता है उनके मिनट्स में जब सच्चाई नहीं रहता है तो मैं लिखित में क्या आश्वासन उनसे बात रखूंगा? वो जो सिग्नेचर करते हैं या कुछ ही पे दस्तखत करते हैं तो उसका वो खुद नहीं मानते हैं। बोलते हैं हमने कब दिया है, कैसे दिया, ये हमने नहीं दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं आज जो स्थिति कंपनी बिजली बोर्ड का हो चुका है, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कम से कम करोड़ों रुपया साल अभी जो महीने में नुकसान हो रहा है वो नुकसान हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ जाता है हम लोगों के कारण से। आज कंपनी प्रबंधन को हम लोगों के प्रति पहल होती तो हम लोग आज कार्य में वापस लौटे होते और हमें नियमितीकरण की सौगात मिलती। हमारे 25 संविदा भाई जो शहीद हुए उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलती। और हम लोग आपके माध्यम से बता देता हूँ अगर आज भी हमारे बातों को पहल नहीं करते हैं तो हम लोग आमरण अनशन के लिए तैयार हैं और हम लोग मिट्टी तेल पेट्रोल डाल करके हम लोग मृत्यु के लिए भी तैयार हैं। और हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को जल्द से जल्द पहल करें और हम लोगों को और हमारे 2500 संविदा कर्मचारी और माता पिता बूढ़े हो चुके हैं जो हमारे राह देख रहे हैं। हम लोग 40 दिन से आज न ढंग से सो पाते हैं न खा पाते हैं। रात और दिन सिर्फ यही एक चीज़ दिखता है कब सरकार हमारे बारे में घोषणा करेंगे और हमें यहाँ से घर भेजेंगे और नियमितीकरण का सौगात लेकर परिवार को हम स्वस्थ करेंगे। तो सरकार को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि जिस प्रकार से इनका आरोप है कि बिजली विभाग खुद अपने चीज़ों को जो ऐलान करती है या फिर जो चीज़ें कहती है उससे मुकर जाती है, तो सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और इनके जो जायज़ मांगे हैं उनको कम से कम पूरा करना चाहिए। आप देखते रहे द बोल इंडिया, मैं हूँ इम्तियाज़।